45 साल बाद, मैं जो 1979 के हादसे का जिक्र कर रही हूँ, मोरबी में ही हम 45 साल बाद भी वहीं खड़े हैं ना। राम भरोसे है जनता, जहाँ जाएगी मरेगी। नहीं, वहाँ से ही पीछे चले गए। जैसे अभी किसी ने जिक्र किया, शायद राय साहब ने जिक्र किया या आनंद दुबे ने, कि शास्त्री जी ने एक रेल दुर्घटना पे इस्तीफा दे दिया। आज इस्तीफा तो छोड़ दीजिए, खेद भी प्रकट करने का या क्षमा मांगने का भी साहस किसी राजनेता में नहीं है। अब बस देखिए, देश हादसों का देश बन गया ये, और कोई सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार हो, सबका रवैया एक जैसा है। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क, जैसे बेंगलोर में कमिश्नर को सस्पेंड कर दिया, मान लीजिए, ये 19-20 की बात है कोई, लेकिन बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता दिखाई जाए ये कहीं से नजर नहीं आता। और जब तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी तब तक ये होता रहेगा, क्योंकि हादसे होते हैं, हम बहस करते हैं और मजिस्ट्रेटी जांच होती है, एक औपचारिकता होती है, और उसके बाद मजिस्ट्रेटी जांच बाद सब दाएं बाएं हो जाता है। हम लोग जानते हैं मजिस्ट्रेट जांच या जुडिशियल इंक्वायरी का क्या हाल होता है। अगर मदन दिलावर सामने आकर कह रहे हैं जिम्मेदारी किसी और की नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है, तो मदन दिलावर दें इस्तीफा फिर। नहीं, मदन दिलावर तो कह रहे हैं मैं अपनी मर्जी से मंत्री नहीं बना हूं, मैं तो जो पार्टी ने बनाया थी, पार्टी ने बनाया, आपकी मर्जी अगर नहीं थी तो आप छोड़ देते। खैर वो छोड़िए, मैं व्यक्ति पर नहीं जा रहा हूँ ना, मैं पार्टी पे जा रहा हूँ। मैं इस बात को, पूरी जो राजनीतिक संस्कृति हमारी बदल गई है उस पर जा रहा हूँ। आप देखिए, माधवराव सिंधिया ने भी इस्तीफा दिया था, एयर क्रैश हुआ था, उसमें किसी मांगा था क्या इस्तीफा? उन्होंने दिया था। तो शास्त्री जी ने दिया था, नीतीश कुमार ने दिया, पवन बंसल ने दिया, नीतीश कुमार ने दिया था। खैर अब वो तो यूपीए सरकार में तो इस्तीफों की झड़ी लग गई थी, वो तो नटवर सिंह से लेकर के और कितने इस्तीफे हो गए, तो वो छोड़ दीजिए, वो तो एक राजनीतिक मुद्दा बन गया था। मैं हादसों पर खाली बात करूंगा, वो भ्रष्टाचार, आरोप, ये सब अलग विषय हो जाएगा, फिर विषयांतर हो जाएगा। दरअसल क्या है कि ये मुद्दे बनते ही नहीं, जो राय साहब कह रहे हैं ना, सब जनता वोट कहाँ देती है? मोदी की पूरी सीट बीजेपी जीती और गुजरात में रिकॉर्ड टूटा, एब्सोल्यूट हिस्टोरिक, और मोरबी जहां भी घटना हुई जीती। और अभी देखिएगा, बेंगलोर की सीट हो सकता है कांग्रेस जीत जाए, वहां जो जहां ये घटना हुई। तो जनता के बीच में ये मुद्दा बनता ही नहीं है। समस्या ये है, जनता कभी, जनता वोट किस पे देती है? जनता वोट देती है हिंदुत्व पे, जनता वोट देती है तथाकथित सामाजिक न्याय पर, जाति पर नहीं। लेकिन अगर सर इलेक्टोरल बैटल में, अगर चुनावी युद्ध में कोई भी पार्टी फर्ज कीजिए जीतती चली जा रही है, तो यानी कि उसे असंवेदनशीलता का सर्टिफिकेट मिल जाए कि बगैर जांच के स्कूल की पूरी बिल्डिंग को ढा दिया गया, ये तो बिल्कुल क्लियर है। आपराधिक कार्रवाई है भाई। अगर जांच के पहले ही आप सबूत मिटा देंगे, ऋषिकेश में जो रिजॉर्ट था जिसमें बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, उसके ऊपर ढा दिया गया था। तो ये तो एक तरह से जांच को निपटाने का काम है कि आप बिल्डिंग ढा, जब जांच होगी तो जांच के लिए सबूत मिटा। जो एक धारा है इसकी, भारतीय न्याय संहिता की और आईपीसी की, राय साहब शायद चले गए, कि जो सबूत मिटाने का आरोप हो, ये तो सबूत मिटाने वाला आपराधिक कार्य है अगर किया गया है। और ये मखौली है भाई, न्यायिक आयोग बना दिया, आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए, तो मखौल है ना। 21 लोगों की मौत किसने, किसकी वजह से हुई, ये न्यायिक आयोग बता ही नहीं पाया। देखिए गरिमा जी, समस्या इसकी नहीं है। अब न्यायिक आयोग, मजिस्ट्रेटी जांच मामले को टालते हैं खाली। कोई मैं बार बार, मैं व्यक्ति पर या पार्टी पर या सरकार पर जा ही नहीं रहा हूं, क्योंकि ये कहानी हर जगह की है। कोई राज्य इससे अछूता नहीं है। इक्का दुक्का घटना है, कहीं 4 हो गई होंगी, कहीं 3 हो गई, कहीं 10 हो गई होंगी, इतना, लेकिन रवैया सबका एक ही है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि देखिए, इमीडिएट जांच की, भाई इसमें बहुत लंबी चौड़ी जरूरत क्या है? अगर मनसा देवी में भीड़ इकट्ठा हो गई और वहाँ क्राउड मैनेजमेंट नहीं हो पाया, क्राउड का इंतजाम नहीं था, तो सीधे सीधे तत्कालीन वहाँ जो एसडीएम और सीओ और जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। अब जांच करिए, लटकते रहिए, फिर ये कोई भी हादसा हुआ हो, कुंभ वाले में किस पे कार्रवाई बताइए, कोई हुई क्या? रेलवे वाले में किस पे कार्रवाई हुई, कोई हुई क्या? तो या कब तक हो? तो या और भी, मतलब कांग्रेस राज्यों को उदाहरण भी दे सकता हूँ। तो ये कहना कि कोई राज्य हो, मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ, नीतीश कुमार जी जब गठबंधन में थे इधर, तो बीजेपी उनकी हर कमी पे निकालती थी, आज आरजेडी वाले सब निकाल रहे हैं उनकी कमी। तो सर मैं ये मान लूं ना, ये सिर्फ राजनीतिक, जब तक ये मुद्दे जनता के मुद्दे, चाहे जो जनता के मुद्दे हैं ये, आप जैसे, मतलब अजय भाई हमारे मित्र हैं, क्षमा करेंगे मुझे, उन्होंने जो आपको असंवेदनशील कहा, वो दरअसल आपको अति संवेदनशील कहना चाहते थे। वो थोड़ा चूक हो गई उनसे बोलने में, कि आप संवेदनशीलता के साथ मुद्दा उठा रही हैं, है ना, क्योंकि ये मुद्दा वही उठाएगा जिसके अंदर संवेदना होगी, वरना तो तमाम फालतू मुद्दों पर बहस होती रहेगी जिनका जनता इसको लेने देना नहीं है। तो अगर आपने मुद्दा उठाया तो ये आपकी संवेदनशीलता है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन मुद्दों पर अगर जनता सार्वजनिक विमर्श हो,
हादसों पर हो, बीमारियों पर हो, प्राकृतिक आपदाओं में कैसे मैनेजमेंट करते हैं, गवर्नेंस पे, अगर गवर्नेंस में चुनाव होना चाहिए ना, गवर्नेंस में कहाँ चुनाव हो रहा है? नीतीश कुमार के जमाने में गवर्नेंस के प्रतीक थे, हम सब उनकी तारीफ करते थे, लेकिन आज बिहार की हालत खराब है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो चाहे वो या दूसरे राज्य, तो अब गवर्नेंस पे वोट कहाँ देते हैं लोग? अब सर दरअसल मैं अगर इस प्रोग्राम को, आज के एपिसोड को ऐसे वाइंड अप करूं कि जनता जो है राम भरोसे है, जो मनसा देवी पहुंचे वो मनसा देवी के भरोसे थे, जो सत्संग में पहुंचे वो भी ईश्वर भरोसे थे, और आगे के लिए भी प्रशासन से, पुलिस से कोई बहुत ज्यादा उम्मीद दर्शक मेरे और जनता, इस देश की आवाम उम्मीद नहीं रखे तो बेहतर है। अपने भरोसे, अपने रिस्क पर, अगर ऐसी जगहों पर जा रहे हैं तो अपने भरोसे पर जाए, रिस्क पर जाए, क्योंकि अंतिम संस्कार इस व्यवस्था का हम देख रहे हैं।